नमस्कार, मेरे अपने चैनल पे आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दान एक बहुत बड़ा महाकल्याण। क्या दान करें, कहां दान करें, कैसे दान करें, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। अक्सर लोग दान करते भी हैं, ऐसा नहीं है। आज कलयुग में लोगों के मन में दूसरों के प्रति सहानुभूति है, परंतु वो सहानुभूति किस तरह काम करती है? पैसे के बल पर? जी नहीं। अगर ऐसा दान करना हो तो फिर तो कोई भी कर सकता है। दान करने की एक विधि होती है, दान करना भी एक कला है। अगर किसी ने महाभारत देखा है और सुना भी है महाभारत के बारे में तो पता होगा, कर्ण से महादानी कोई नहीं था। उन्होंने इस तरह दान किया कि बाद में उनके भाइयों ने इसका विलाप भी किया और माता से इसके कारण पूछे। आप समझ गए होंगे मैंने कहां इशारा किया, क्या समझाने की कोशिश की आपको। अतः आज के डेट में भी लोग दान करते हैं। कोई किसी को जाकर के खाना खिलाता है, किसी को जाकर पैसे देता है। परंतु यहां सोचने विचारने की बात यह आती है कि आप दान को कैसे करते हैं। सबसे पहले विधि जिसे नोट करनी चाहिए आपको वो ये है कि पता लगाएं किसे किस चीज की मूल समस्या है। और आप अगर किसी को दान वाकई में करना चाहते हैं तो इसका खुलासा और विज्ञापन देने की आवश्यकता नहीं है। आज का युग विज्ञापन और दिखावा का भी बन चुका है। हाँ, मानता हूं कि कई लोग दान करते आ रहे हैं, परंतु इसको दिखाने की आवश्यकता क्या है? इसको वायरल करने की क्या आवश्यकता है? इसको 4 या 10 जगह सुनाने की क्या आवश्यकता है? इसको पब्लिकली लाने की क्या आवश्यकता है वीडियो बना करके? कि आपने किसी को भोजन दिया, किसी दुखी या जो सहायता प्राप्त नहीं कर पा रहा है उसे सहयोग दिलवाया या दिया, तो इसे प्रमाण के रूप में रखने की क्या आवश्यकता है? यह बहुत ही बुरा है। शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने इसे कल्याण नहीं माना। इससे आपका कल्याण नहीं हो पाएगा। हाँ, जरूर आपने दान किया है, परंतु दान करने की प्रथम और शेष विधि यही है कि आप ऐसा दान करें कि बायां हाथ को पता नहीं चले कि दायां हाथ ने क्या दिया है और किसे दिया है। और इससे बड़ी बात यह है कि इसे किसी के सामने दिखाने का प्रयत्न न करें। किसी को जाकर भी कभी इस कल्याण के कार्य की जानकारी न दें। और सबसे अहम बात जो तीसरी है वो ये है कि जब भी किसी को दान करें तो विशेषकर बृहस्पतिवार यानी गुरुवार और शनिवार यानी ग्रह महाराज के दिन का व्यवहार करें। क्यों? क्योंकि बृहस्पति को देवगुरु माना जाता है, जो कि सबसे बड़े ग्रह साइंटिफिकली माने जाते हैं। और गुरु मतलब बृहस्पति महाराज, और बृहस्पति महाराज मतलब अन्नदाता। बृहस्पति महाराज मतलब जीवन का सेटलमेंट। विष्णु जी जो पालन करता है, जो 10 रूप यानी 10वें रूप में आएंगे इसी युग में, कलयुग में, कल्कि का रूप लेकर के। यानी जब जब किसी युग में समस्याएं हुई हैं, जब जब मानव को कष्ट हुआ है, समस्या हुई है, तब तक विष्णु अपना रूप बदल कर आते हैं। तो बस बृहस्पतिवार के दिन का प्रयोग करें। और दूसरा कौन सा? तो मैंने कहा शनिवार। क्यों? क्योंकि उन्हें ग्रह महाराज का कहा जाता है। और ग्रह महाराज क्यों? क्योंकि वो जस्टिस के लॉर्ड हैं और वृद्ध देवता कहला जाते हैं। तो वृद्ध लोगों को सड़क पार करने में मदद करें। असहाय व्यक्ति यानी फिजिकली कोई चैलेंज है तो उन्हें सहायता प्रदान करें आपके सामर्थ्य अनुसार, और उनको क्या जरूरत है इसको दिमाग में रखते हुए। क्योंकि हम और आप तो समझ सकते हैं इस बात को। तो व्यर्थ में किसी को व्यर्थ की चीजें देकर मदद करना भी कोई मदद नहीं होती। अतः जिसको जिस चीज की आवश्यकता है उसे उस चीज को अवेलेबल करवाएं। कोई भूखा है तो उसे रुपए न दे, उससे खाना दे। कोई शारीरिक रूप से चल नहीं पा रहा है, फिर नहीं पा रहा है, तो उसे बैसाखी खरीद करके दें या फिर लाठी खरीद करके दें। यानी सहारे की आवश्यकता जिस रूप में उस व्यक्ति को चाहिए वो चीज उसे अवेलेबल कर दें, है ना। कोई विद्यार्थी पढ़ नहीं पा रहा है, गरीब घर से बिलोंग करता है, तो लुके छुपे तरीके से जाकर के वैसे घर में उस विद्यार्थी की फी भर दें।
यह बहुत बड़ा कल्याण है। किसी कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो फिर उस कन्या की विवाह में जितने रुपए यानी रकम की आवश्यकता है, उस रकम को अगर आपका सामर्थ्य है तो सामर्थ्य से उस रकम को जाकर के वहां पर दें, और इसकी चर्चा कहीं जाकर के ना करें। आशा करता हूं आप इस बात को समझ चुके होंगे। इसी को सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। और हाँ, इसके लिए कोई दिन की आवश्यकता नहीं है। कोई भी दिन, कोई भी मुहूर्त इसके लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि जब आप कोई कार्य मन से करते हैं तो फिर वो सबसे अच्छा फलदायी होता है। और ये इच्छा भी मत रखें कि आपने किसी के लिए किया तो वो भगवान मालिक आपको तुरंत इसका फल देगा। नहीं, बिल्कुल ओपन हार्टेडली, ओपन माइंडेडली इस काम को करें। मालिक की कृपा अवश्य बनेगी आप पर, अवश्य ही बनेगी। नमस्कार।